Hello students, welcome to Focus, the Touch Talk. So today we have a question from RMO 2018 and our question is integers a, b, c satisfy a plus b minus c equal to 1 and a square plus b square minus c square equal to minus 1. What is the sum of all possible values of a square plus b square plus c square? Okay, तो चलो आप इसके सॉल्यूशन पे फोकस करो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट, हिट द नोटिफिकेशन बेल फॉर अपकमिंग वीडियोस। ओके, तो चलो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है आप उसे नोट करो। a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। आप यहाँ से कुछ ऐसा लिख सकते हो a प्लस बी इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, आप इसे स्क्वायर कर दो दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c। ये कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ये वाला इन्फॉर्मेशन हम इसे नोट करते हैं। ये क्या दिया पड़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। अच्छा, यहाँ से आप लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस 1। अब इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर माइनस 1। तो ये मिलेगा सी स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2c। ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हुआ। ओके, फिर बचा क्या, आप 2ab को इधर ही रहने दो। 2ab इक्वल टू माइनस 1 को उधर आप भेजोगे तो ये बचेगा 2 प्लस 2c। ये 2 कैंसिल हुआ, यानी बचा क्या, ए बी इक्वल टू 1 प्लस सी। और आपने नोट किया होगा कि 1 प्लस सी किसके इक्वल है, तो 1 प्लस सी इक्वल है ए प्लस बी के। तो ए प्लस बी को आप यहाँ लिख सकते हो इक्वल टू ए प्लस बी। यानी फाइनली आपको क्या मिला, दैट इज ए, यानी फाइनली आपको क्या मिला, दैट इज ए बी इक्वल टू ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ ऐसा लिख लो, ए बी माइनस बी प्लस 1 इक्वल टू 0 प्लस 1। ओके, तो यहाँ से आप ए को कॉमन लोगे, बी माइनस 1 लिखोगे, यहाँ माइनस 1 को कॉमन लोगे और ये भी बी माइनस 1 कुछ ऐसा इक्वल टू 1। यानी ये आपको मिलने वाला है ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू 1। ये कुछ ऐसा मिलने वाला है। ये स्टेप अगर आपकी समझ में थोड़ा ना आया, आपको कैसे पता चलेगा, यहाँ पे तो क्लियर है कि यहाँ पे ये जो टर्म मैंने लिखा ए बी इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी के बारे में इन्फॉर्मेशन ये था क्वेश्चन में कि ए और बी क्या था, इंटीजर था। यानी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसा हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू सम ऑफ देम, कुछ ऐसा। तो अगर कुछ ऐसा रहा, यानी ये वाला फॉर्म अगर कुछ ऐसा रहा, ए बी इक्वल टू के इंटू ए प्लस बी, तो आपको करना क्या है कि इसको आप कर दो फैक्टराइज। ओके, और इसको फैक्टराइज कैसे करोगे, ए बी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, के ए प्लस के बी। ओके, ए बी माइनस के बी इक्वल टू बचेगा 0। आपने ए को यहाँ से कॉमन लिया तो क्या लिखा, बी माइनस के। ओके, आप यहाँ से भी के को कॉमन लोगे तो बी माइनस के तो आपको चाहिए, तो चलो बी लिख दिया आपने और माइनस के भी लिख दिया। लेकिन माइनस के लिखने की वजह से ओरिजिनल एक्सप्रेशन क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस के स्क्वायर, यानी दूसरी तरफ भी तो के स्क्वायर मांगता है ना, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, यानी ये कुछ ऐसा मिला, ए माइनस के इंटू बी माइनस के इक्वल टू के स्क्वायर। और हमारे लिए के का वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप यहाँ से मिलाओगे तो के का वैल्यू हमारे लिए क्या है, के इक्वल टू 1 है हमारे लिए। ठीक है, चलो ये टर्म तो समझ में आ गया होगा। अब फाइनली इस टर्म पे फोकस करो, ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 इक्वल टू क्या है, 1। और अगर ए और बी इंटीजर हैं तो ये दोनों भी तो इंटीजर ही होंगे, ए माइनस 1 और बी माइनस 1 भी तो इंटीजर ही होंगे। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 1 है तो ये वैल्यू या तो 1 हो सकता है, तो ये भी वैल्यू 1 होगा। फिर दूसरे केस में ये वैल्यू अगर -1 होगा तो ये भी वैल्यू -1 होगा, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 के बराबर होगा ना। तो सबसे पहले इस केस के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे इफ़ ए माइनस 1 इक्वल टू 1 देन ए इक्वल टू 2। सिमिलरली बी माइनस 1 इक्वल टू 1 तो बी इक्वल टू क्या आएगा, 2। चलो ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 2 है, तो हम अपने पहले इन्फॉर्मेशन पे फोकस करते हैं। हमारा पहला इन्फॉर्मेशन था ए प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से 2 प्लस 2
माइनस सी इक्वल टू 1 पुट करोगे तो दैट इज़ सी इक्वल टू यहाँ पे आएगा 3। यानी हमारा पहला ट्रिपलेट जो आया ए बी सी का वो क्या आया 2 2 और 3, ये आया हमारा पहला ट्रिपलेट। फिर आप फोकस करो, इफ़ ए -1 अगर -1 के इक्वल है, ये दोनों कैंसिल हुआ, यानी ए का वैल्यू क्या आया 0। सिमिलरली b -1 इक्वल टू -1, ये दोनों कैंसिल हुआ तो b का वैल्यू क्या आया 0। और यहाँ पे a 0 b 0 है, तो पहले वाले इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 1, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा -1। ओके, c का वैल्यू -1 आएगा, यानी हमारा यहाँ सेकेंड ट्रिपलेट मिलेगा 0 0 और -1, ये कुछ ऐसा मिलेगा। अच्छा, हम अपने इसी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के पॉसिबल वैल्यूज़ पे फोकस करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो फर्स्ट ट्रिपलेट क्या है हमारा 2 2 3 है। आप यहाँ लिखोगे 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आएगा 4 + 4 8 + 9, ये 17 आया। ठीक है, और सेकेंड वाले ट्रिपलेट के अकॉर्डिंग ये आएगा 0 स्क्वायर प्लस -1 होल स्क्वायर, ये आएगा 1। अब 17 और 1 का सम क्या हो जाएगा, मतलब क्या पूछा है, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी ये हमारा आंसर आने वाला है 17 + 1 = 18। ओके, तो काफ़ी इजी था, ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। इस वाले टर्म को आप हमेशा याद रखो, ये इसको कैसे फैक्टराइज करते हैं अगर ये ऐसा रहेगा तो। ओके, बाय।